कहते हैं ना कि जुर्म कभी छुपता नहीं और अपराधी कभी बचता नहीं। एक झूठ जान ले सकता है। संतोष उर्फ गोलू श्रीवास, उसने अपनी पत्नी से एक झूठ बोला और गोलू का शव गड्ढे से बरामद हुआ। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूरा मामला झांसी जिले के थाना सीपरी बाजार क्षेत्र का है, जहां पेशे से ड्राइवर संतोष और गोलू श्रीवास 30 जून को घर पर बताकर गया कि वो कानपुर किसी काम से जा रहा है, लेकिन सच ये था कि वो अपनी जालौन की प्रेमिका से मिलने जा रहा था। वो गया भी, लेकिन प्रेमिका से मुलाकात के दौरान प्रेमिका के ससुराल वालों ने गोलू को पकड़ लिया और प्रेमिका के पति, ससुर, साले और दोस्त ने गोलू की जमकर पिटाई की और आखिर में हथौड़ा मारकर साड़ी से गला कसकर हत्या कर दी। यही नहीं, गोलू के शव को एक खाली पड़े प्लॉट में दफना दिया। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म कभी छुपता नहीं है। पुलिस ने भी इस पूरे मामले की परत दर परत खोल दी। दरअसल जब 30 जून के बाद से गोलू लापता हुआ, तब घर वालों को चिंता हुई और उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की कि उनका बेटा लापता है और फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। लापता गोलू की पत्नी रिंकी ने पुलिस को उरई की रहने वाली एक महिला के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस ने लापता गोलू की कॉल डिटेल निकाली तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। कॉल डिटेल में गोलू ने उस महिला के साथ 17 बार बात की थी, जिसके बाद पुलिस का शक गहरा हो गया और सीपरी पुलिस सीधे महिला के पास जा पहुंची और पूछताछ की तो चौंकाने वाले खुलासे होते चले गए। जब पूरा मामला पुलिस के सामने आया तो पुलिस वालों का दिमाग चकरा गया। दरअसल 30 जून को गोलू कानपुर जाने की बात कहकर निकला जरूर था, लेकिन वो कानपुर गया नहीं था। वो गया था उरई अपनी प्रेमिका से मिलने। लेकिन प्रेमिका के पति अवधेश को ये बात पहले से पता थी कि गोलू उसकी पत्नी से मिलने आ रहा है, जिसके बाद पहले से ताक लगाए अवधेश ने गोलू और अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लिया और गोलू को बंधक बना लिया। अवधेश और उसके साथियों ने गोलू की जमकर पिटाई की, जिससे गोलू बेहोश हो गया। अवधेश यही नहीं रुका, वो अपनी पत्नी और उसके प्रेमी गोलू को लेकर सीधा पत्नी के पिछोर स्थित मायके पहुंचा, जहां अवधेश, रामस्वरूप, मयंक, दीपक और ड्राइवर शरद ने गोलू की बेदर्दी से पिटाई की और आधी रात रामस्वरूप ने गोलू के सिर पर हथौड़ा मार दिया। गोलू जैसे ही बेसुध हुआ, सभी ने साड़ी से उसका गला कस दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आधी रात के बाद हत्यारे उसका शव घर से बाहर के खाली प्लॉट के गड्ढे में दफनाकर भाग निकले। लेकिन पुलिस के हाथ जुर्म करने वालों तक पहुंच ही जाते हैं। पुलिस ने कॉल डिटेल से सारा मामला शीशे की तरह साफ कर दिया। आरोपियों को पकड़कर उनकी निशानदेही पर पुलिस ने बृहस्पतिवार को गोलू का शव बरामद कर लिया और पति अवधेश, ससुर रामस्वरूप, मयंक, दीपक एवं ड्राइवर शरद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वो कहते हैं ना कि जुर्म कभी छुपता नहीं है और अपराधी कभी बचता नहीं। फिलहाल गोलू के एक झूठ ने उसकी पत्नी को अकेला कर दिया और घर वालों ने अपना एक जवान बेटा खो दिया। हत्यारों को तो उनके किए की सजा मिलेगी, लेकिन अवैध संबंध और एक झूठ ने 2 परिवारों को तबाह कर दिया। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। झांसी से ब्रजेश साहू की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।